नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में कुछ राजनीतिक परिवार बेहद चर्चा में रहते हैं, जिसमें लालू यादव का परिवार है, साथ ही साथ रामविलास पासवान का भी परिवार, जो बिहार की राजनीति में काफी चर्चा में है, क्योंकि रामविलास पासवान, उनके बेटे और उनके भाई पशुपति पारस और उनके बेटे चिराग पासवान भी राजनीति में है। और कहीं ना कहीं एक परिवार और फैमिली की जब भी चर्चा होती है तो बात आती है रामविलास पासवान की भी, फैमिली की भी बातचीत आती है। लेकिन जब से स्वर्गीय रामविलास पासवान का निधन हुआ और उसके बाद से जो एक पार्टी और परिवार एक तरह से बिखर सा गया, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब उनके निधन के बाद जो है वो पार्टी दो टुकड़े में हो गई। खुद पशुपति पारस चाचा वो और चिराग पासवान वो अलग अलग हो गए, अलग अलग पार्टी हो गई हो बना ली। लेकिन अब जो बात जो आई है वो अब पूरी तरह से फैमिली में आई है। चूंकि पारिवारिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, तो इस पर चर्चा होनी लाजमी है। क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी जो अपने पैतृक आवास में रहती हैं, वहां पर एक विवाद सामने आया है। उनका कहना है कि पशुपति पारस ने, यानी उनके देवर ने, उन्हें घर से निकाल दिया है। और ये इस चीज को लेकर उन्होंने अपने बेटे चिराग पासवान से गुहार लगाई है कि वो जल्द से जल्द पैतृक संपत्ति का बंटवारा करे, क्योंकि उन्हें काफी परेशानी हो रही है। क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि रामविलास पासवान की पूरी फैमिली को बहुत नजदीक से जानते हैं श्री दीपक कोचगवे, जो बिहार के चर्चित पत्रकार हैं, हर चीज को, राजनीति के हर पहलू को समझते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, और नमस्ते। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक जी, रामविलास पासवान की फैमिली इस समय चर्चा में सिर्फ इसलिए नहीं कि चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन चाचा भतीजे एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह अभी सिर्फ है स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी। दीपक जी, पहले तो मैं बताऊं कि लड़ाई जो है सियासी से संपत्ति बंटवारे तक आ गई। आपने आपने भी जो बताया कि जिस तरह रामविलास पासवान के निधन के बाद ये परिवार बिखरा है। हालांकि रामविलास पासवान जब तक थे परिवार को बांध के रखा था, उन्होंने अपने भाइयों को बांध के रखा था और कहीं न कहीं उनका हस्तक्षेप था इस पार्टी पर। उस समय चिराग पासवान उतना खुलकर सामने नहीं आ पाए थे। तो सवाल यहाँ पर ये है कि जो घटना हुई, जिस तरह से उनके खगड़िया के गाँव में अलौली जो कहते हैं और उसमें शहर बन्नी गाँव जो, जिसमें रामविलास पासवान की ज़िंदगी की शुरुआत हुई, राजनीति की शुरुआत हुई, पशुपति पारस की शुरुआत राजनीति की शुरुआत हुई, चाहे वो रामचंद्र पासवान हो, जो भी हो। मगर ये कल जो घटना हुई, उस घटना से दुःख हुआ लोगों को। देखिए, राजकुमारी देवी को पहले ही अपनी ज़िंदगी से रामविलास पासवान ने निकाल दिया था। आज कल उनको पशुपति पारस और जो आरोप लग रहे, पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान के के परिवार ने उन्हें घर से बाहर कर दिया। तो पहले रामविलास पासवान ने इनको बाहर किया और उसके बाद ये इन्हें बाहर हुए। तो जो भी स्थिति कल हुई है, वो जिसमें अब आप देखिए, ये घर का गोतिया जिसको कहते हैं बिहार में, वो मसला है, ये घर का मामला है। मगर जिस तरह से इसमें सियासत हुई है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, लगता है कि बात दूर तक जाएगी। राजकुमारी देवी से 1960 में रामविलास पासवान की शादी हुई और रामविलास पासवान बाद में रीना शर्मा नाम की महिला, जिन्हें आजकल रीना पासवान कहते हैं, उन्हें 83 में उनसे शादी की और डिवोर्स करके शादी हुआ, उनसे डिवोर्स हुआ। जबकि उनके 2 बच्चियां भी थी, 2 बेटी उनको थी और इनके घर से चिराग पासवान और 2 बहन, 1 बहन और चिराग पासवान। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो महिलाओं की बात, ये दलितों की बात करते हैं ये नेता। अब देखिए, चिराग पासवान एकाएक राजकुमारी देवी को कुछ महीनों से, 1 साल से माँ का दर्जा देना शुरू किया और उन्होंने बड़ी माँ कहा। और
उनसे उनके लोगों के बीच आ गई। जब ये दोनों के बीच लड़ाई छिड़ी पशुपति पारस और रामचंद्र पारस के परिवार के साथ चिराग पासवान की बहुत तरह की बातें हुई, तो उन्होंने उस माँ को पहली पत्नी जो है उनकी, जिस अगर कहें तो सौतेली माँ भी कह सकते हैं, उनको माँ कहना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब तक रामविलास पासवान थे, तब तक चिराग पासवान ने उनकी वो सुध नहीं ली, जो सुध उनको लेनी चाहिए थी। तो अब सवाल है कि इस तरह की जो घटना हुई, आरोप ये है कि उनको घर में जो दो दो कमरे हैं, दो कमरों का मामला है, पूरे घर का मामला नहीं है। पूरे घर के मामले में ताला पूरे घर में नहीं लगा। वो अपने घर में अपना हक लेने के लिए रामचंद्र पासवान की पत्नी और पशुपति पारस के लोग आकर उसपे दीपक ताला जी, लगा दिए। दीपक बात जी, यही है। मामला चाहे जो हो, लेकिन अब ठीक है, हाल के दिनों में ही रामविलास पासवान के निधन के बाद और जब एक सियासी लड़ाई जो है वो पशुपति पारस के साथ शुरू हुई थी चिराग पासवान की, उसके बाद से उन्होंने राजकुमारी देवी को मां का दर्जा दिया। लेकिन आज के डेट में आज के डेट में ये कह सकते हैं चिराग पासवान उन्हें अपनी बड़ी मां कहते हैं। और ये जो अभी घटना हुई है, तो क्या लगता है कि फिर से चाचा भतीजा पशुपति पारस और चिराग पासवान एक दूसरे के आमने सामने हो गए? नहीं, आमने सामने तो हो ही गए हैं, आमने सामने तो है भी। जिस तरह से पॉलिटिकल लड़ाई दोनों के बीच चल रही है, जिस तरह से पार्टी विखंडित हो, दो भागों में बट गई। रामविलास पासवान के रहते वो पार्टी दो भाग में नहीं बटी थी। तो और जब चिराग पासवान आए, चिराग पासवान दोनों तरफ से समझौते की बात नहीं हुई, तो पार्टी निकल गई, पार्टी टूट गई। अब तो ये मामला बहुत दूर तक जाने वाली है, क्योंकि राजकुमारी देवी का के तरफ से अब बयानबाजी भी शुरू हो गया। अब देखिए, ये घर का मसला था, मगर ये पूरे मीडिया में आ चुका है, चारों तरफ इस बात की चर्चा है। अब देखिए, रमेश भट्ट है उनके प्रवक्ता, रामविलास पासवान के एलजेपी के। उन्होंने कहा है कि ये बहुत गलत काम हुआ है और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये ये किया, वो किया, यानी जो भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। और उनके भी श्रवण कुमार ने भी कहा कि पशुपति पारस ने जो किया है वो बहुत गलत नहीं किया है। उन्होंने अपना रूम किया, ये सारी बातें आई आपको लगता है दीपक कि जी क्या सिर्फ चुनावी ये मंच दो से। कमरों का मसला है दीपक जी? जिस दो कमरों की बात आप कर रहे हैं कि पूरे घर का मामला नहीं है, सिर्फ ये दो कमरों का मामला है। लेकिन ये मामला विवाद में आया और आज अभी बिहार की सियासत में ये बेहद चर्चा में है। आपको लगता है कि क्या पशुपति पारस राजकुमारी देवी के बहाने चिराग पासवान पे निशाना साध रहे हैं, हमला उन पर है? होगा। इसीलिए कि देखिए, जब जब रामविलास पासवान ने राजकुमारी देवी को त्याग दिया था, उस समय पशुपति पारस ने बहुत ही मदद की थी उनकी, और वो साथ रहते थे उनके, उनके साथ रहते थे। उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि उनका ख्याल रखते थे। बहुत सारी ऐसी बाधाएं आई थी जिसको पशुपति पारस ने दूर किया था रामविलास पासवान के लिए। जब इनकी शादी हो रही थी रीना से, उस समय रामविलास पासवान को उन्होंने बहुत तरह से प्रोटेक्ट भी किया था। अब जहाँ तक सवाल है दीपक, अब ये लड़ाई जो है परिवार के बीच नहीं रही, अब इस तरह की ये लड़ाई है। ये लड़ाई में मुझे लगता है कि अब ये बात बढ़ गई है। अब देखिए, आप जो दलित और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, आप लोग देखिए आज की तारीख में चिराग पासवान को किसी चीज की कमी नहीं। रामचंद्र पासवान के बच्चे तैयार हैं। पशुपति पारस के पास भी संपत्ति है, ऐसा नहीं है। मगर ये जो मामला हुआ है, ये मुझे लगता है कि इन दिनों चिराग पासवान बहुत माँ के पास जाया करते थे, जो पहले नहीं जाते थे चिराग पासवान। पहले मुझे भी याद है कि जब रीना पासवान से 83 में शादी हुई थी रामविलास पासवान की, और जब चिराग पासवान बड़े हुए थे, तो चिराग पासवान, रामविलास पासवान और
रीना अब पासवान हो गई है कहते हैं लोग। तो ये चलता था, मगर एकाएक रामविलास पासवान के जीते आप देखे होंगे, आपको याद होगा जब रामविलास पासवान की मौत हुई थी, उस समय भी बड़ा विवाद हुआ था कि उनको नहीं आने देना है, उनको नहीं आने देना है। और चिराग पासवान उस समय उस तरह से उस माँ को वो प्रेम नहीं करते थे। मगर हाँ, चलिए एक देर आए दुरुस्त आए, अब प्रेम करते। देखिए अब चुनाव का समय है, अब चुनाव का समय है, इश्यू होगा। अब मुझे हो लगता है सकता है मुझे इस बात दीपक की जी, जान जिस मुझे तरह इस से बात आपने की कहा कि जानकारी नहीं रामविलास है। पासवान के निधन के बाद भी राजकुमारी देवी को वहां आने नहीं दिया गया, और ये निकटता तब बढ़ी जब ये पार्टी में फूट पड़ी, पशुपति पारस के साथ जो है कहीं ना कहीं रिश्ते खराब हुए और उन्हें पार्टी से, पार्टी कार्यालय तक से बाहर निकाल दिया गया। वैसे ही चीजों का रिएक्शन पशुपति पारस क्या राजकुमारी देवी को आगे करके चिराग पासवान को साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आज के डेट में अगर आप सीधे तौर पे कहे माने तो पशुपति पारस जो है पॉलिटिकली हाशिए पर है। नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से चिराग पासवान, पहले तो चिराग पासवान को देखिए, इसमें बीजेपी की बड़ी जबरदस्त भूमिका इस केस में नहीं है। जब पशुपति पारस ने क्लेम किया था कि मेरी पार्टी असली है, और उसके बाद एनडीए के बड़े मजबूत पार्टनर हुआ करते थे और वो मंत्री भी थे। फिर एकाएक ये मामला बीजेपी ने चिराग पासवान की तरफ ला कर दिया, और चिराग पासवान को जो 5 सीट दी उन्होंने लोकसभा की, तो उस समय से ये मामला बढ़ता गया। और बाद में नीतीश कुमार ने वो घर भी खाली कराने का आदेश दिया, जो बहुत पुराने समय तक पशुपति पारस का वो वहीं बैठकी था, वहीं बहुत कुछ हम लोगों ने देखा है कि वहीं पर पार्टी होती थी, वहीं पर सम्मेलन होता था, बहुत सारी बातें होती। तो ये तो ज़रूर है, कहीं न कहीं इस बात का दुःख तो पशुपति पारस को होगा ही। मगर ये अब देखना होगा कि आखिर ये पारिवारिक बँटवारा है, पारिवारिक बँटवारा में तो हर एक का हक होता है। अब ये 3 भाई हैं, तीनों का उस पैतृक गाँव में समान हक होगा। अब वो और अभी तक जिस तरह से राजकुमारी देवी बीमार पड़ गई हैं, और बार-बार वो चिराग पासवान को कह रही कि आके अब बँटवारा कीजिए, आके अब बँटवारा कीजिए। हालाँकि अब संसद चल रहा है, उसी बीच उन्होंने खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को और कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ भेजा है। पारस के लोग भी वहाँ, पारस के पार्टी के भी लोग वहाँ आ चुके हैं। तो देखिए कहीं न कहीं ये मामला तनाव भी हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती, मगर ये दुर्भाग्य है कि एक वो महिला जिसको पहले पति ने निकाला जीवन से, और जब वो रहने लगी 2 बच्चों, 2 बेटियों के साथ, 2 बेटी हैं उनकी, और अब देखिए ऐसी स्थिति आई कि उसको पशुपति पारस और उनके भाई दोनों की परिवार ने उस घर से निकाला। इसके हालाँकि पॉलिटिकल लोग मायने कहते क्या हैं होंगे? कि इसके घर पॉलिटिकल घर मायने से क्या नहीं। होंगे दीपक जी? इसके क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अब तो बड़ी माँ कहते हैं चिराग पासवान राजकुमारी देवी को, अब तो हर हाल में उन्हें प्रोटेक्ट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच होगी तो सारी जिम्मेदारी अभी चिराग पासवान की होगी। देखिए ये तो अब उनकी दायित्व बन गया उनका, चिराग पासवान का, कि अब आप उनको प्रोटेक्ट करें या आप बँटवारा करें, आप उनका हक मतलब उनके पिता का जो हक है, वो आप दीजिए उनको। रामविलास पासवान का जो हक होगा, और वो हक चिराग पासवान का होगा, तो अब वो चिराग पासवान उनको वो हक दें। अब आने वाले दिनों में ये ड्रामाबाज़ी चलेगी, ये नौटंकी होगा, और बहुत तरह से बातें होंगी, चुनावी वर्ष है, ये मुद्दा बनेगा। मुद्दा बनाना भी चाहेंगे चिराग पासवान अपने चाचा के खिलाफ, क्योंकि दोनों में जो वाक युद्ध हुए हैं, वो एक चाचा और भतीजे के वाक युद्ध नहीं दिखते हैं। जिस तरह से पशुपति पारस ने भी चिराग पासवान को बहुत घेरा है, इन्होंने भी कुछ उनको ये किया है। तो ये खाली कहने से नहीं होगा, वो बार-बार कहते हैं, जब भी पशुपति पारस का ज़िक्र आता है, तब वो कहते हैं कि मेरे चाचा हैं, बड़े हैं, उन्हें बोलने का हक है, वो बोल सकते हैं। मगर इस केस में देखना होगा कि आगे क्या होगा। मगर एक चीज़ मानना होगा कि एक ये केस
महिला का एक मामला है, वो भी बुजुर्ग महिला, और जो पशुपति जो चिराग पासवान की दूसरी माँ अब हो गई हैं। पहले मैंने मैंने देखा है कि पहले चिराग पासवान और रामविलास पासवान और उनकी पत्नी का उनसे कोई बहुत रिश्ता नहीं था। एकाएक जब दोनों भाइयों में फूट चाचा और भतीजे की लड़ाई हुई, तब वो बड़ी माँ कहलाने लगी। मामला बेहद संजीदा है दीपक जी। जाहिर सी बात है कि अब चूंकि एक मामला महिला से भी जुड़ा है, चिराग पासवान की मां है, पशुपति पारस की भाभी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में राजनीति होगी। लेकिन ये राजनीति कहां तक जाएगी, इसको क्योंकि मामला बेहद संजीदा है जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, अब देखना है कि इस मामले को कैसे चिराग पासवान टैकल करते हैं और पशुपति पारस इसको कैसे डिफेंड करते हैं। फिलहाल इस चर्चा में भाग लिए दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।